चंद्रयान की जो लड़ाई है ना, ये शिव शक्ति पर आ गई है कैसे? पहली बिग ब्रेकिंग, शिव शक्ति नामकरण पर भड़क गए हैं कांग्रेस नेता। लैंडिंग पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखने पर भड़की कांग्रेस। राशिद अल्वी ने शिव शक्ति नाम पर जता दी आपत्ति और राशिद अल्वी का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चांद के मालिक नहीं हैं, मोदी हर बात का राजनीतिकरण करते हैं। ये कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने बयान दिया है। लेकिन कांग्रेस का बयान, उस पर बीजेपी का भी पलटवार। कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया पलटवार। अनुराग ठाकुर का यह कहना है कि कांग्रेस ने अब तक अपनी सियासत में सिर्फ अपीजमेंट यानी तुष्टीकरण किया है, लेकिन हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में बिलीव करते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा जो 60 साल में नहीं हुआ वो 8 साल में हो गया है और यही बात कांग्रेस वालों को नागवार गुजर रही है। कैसे राशिद अल्वी और अनुराग ठाकुर आमने सामने आए, देखिए और सुनिए। हास्यास्पद है। बीजेपी और बीजेपी के नेताओं की आदत बन गई है कि वो कभी सड़कों के नाम बदलते हैं, कभी शहरों के नाम बदलते हैं और अब वो चांद तक पहुंच गए। क्या चांद की उस धरती के मालिक हैं प्रधानमंत्री जिसका वो नाम रख रहे हैं? कल को कोई दूसरा देश वहां पहुंचेगा, वो अपना नाम रखेगा। प्रधानमंत्री सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। लेकिन जो 60 सालों में नहीं हुआ वो 8 सालों में मोदी जी ने कर दिखाया। जिन राजनीतिक दलों ने शिक्षा के क्षेत्र में भी वामपंथी सोच को आगे बढ़ाने का काम किया हो, हमें पश्चिमी संस्कृति या उनके प्रभाव, एक गुलामी की सोच को आगे बढ़ाने का काम किया। आज मुझे खुशी है ये कहते हुए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर 34 वर्षों के बाद आई तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय आई। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की तारीख में पूरी दुनिया ये कह रही है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला इकलौता मुल्क भारत, और यही कामयाबी यकीनन नागवार भारतीय कांग्रेस को ये कामयाबी नागवार गुजर रही है और भारतीय जनता पार्टी पर अटैक किया जा रहा है। लेकिन राशिद अल्वी ने यह बयान किस नियत के साथ दिया, किस कैपेसिटी में दिया, ये समझने की जरूरत है। आरजू सेठ, इंडिया न्यूज संवाददाता दिल्ली से, और यूपी की राजधानी लखनऊ से अभिषेक सिंह मेरे साथ में जुड़े हैं। लेकिन पहले आरजू सेठ, आपके पास आते हुए, शिव शक्ति नाम पर कांग्रेस को आखिरकार एतराज क्यों है? मुझे याद है चंद्रयान 1 वाली जगह को जवाहर पॉइंट नाम दिया था। भाई यहां पर बीजेपी ने या फिर केंद्र सरकार ने या मोदी सरकार ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई पार्टी का नाम नहीं दिया, नेता का नाम नहीं दिया। शिव शक्ति नाम पर इतना एतराज क्यों? जी राशिद, बिल्कुल जिस तरीके से आपने जिक्र करा कि जब चंद्रयान 1 की लैंडिंग हुई थी तो उस जगह के, उस पॉइंट का नाम जो है वो नेहरू पॉइंट के नाम से रखा गया था। और इसी बात को जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी उठा रही है कि हम जो परिवारवाद जो है उसको खत्म करके देश के लिए सोचते हैं और इसीलिए देश को प्रेरित करने वाला नाम जो है वो दिया गया है। यहीं अगर अभी कांग्रेस होती तो वो सोनिया या राजीव के नाम से उस पॉइंट का नाम रखते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए देश पहले है, लेकिन कांग्रेस के लिए परिवार पहले था और परिवार पहले है। इसी को देखते हुए तो वहीं अगर देखें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बेंगलुरु पहुंचे तो उन्होंने वैज्ञानिकों से बात की और जब बात करी तो कई जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी वो की, जिसमें से एक ये थी कि जो पॉइंट जहां पे चंद्रयान 3 लैंड हुआ है उसका नाम शिव शक्ति रखा जाएगा और इसी के साथ ही जहां पे चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था उसका नाम तिरंगा रखा जाएगा। और उसी के बाद से राजनीति जो है वो गर्मा गई और वहीं कांग्रेस के राशिद अल्वी की तरफ से भी ये बयान आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रमा के कोई ओनर नहीं है जो उन्होंने उसका नाम रख दिया। और ये भारतीय जनता पार्टी की आदत बनती जा रही है कि वो सड़कों और जगहों का नाम बदलकर रखते रहते हैं। तो इस तरीके से अगर उन्होंने उसका नाम शिव शक्ति रखा है तो इस पे पूरी दुनिया हंसेगी। तो वहीं अगर देखा जाए तो कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालम एयरपोर्ट पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के वहां पर पहुंचे थे और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो शिव शक्ति नाम दिया गया है वो देश को प्रेरित करता है। शिव जो कि प्रेरणा का स्रोत है और शक्ति करने वाले अकेले राशिद अल्वी नहीं है, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी नहीं है, बल्कि इस पर एतराज करने वालों में स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का यह कहना है किसी धर्म के नाम पर आखिरकार चंद्रयान के लैंडिंग स्पॉट का नाम क्यों दिया गया? अगर आपको वाकई में नाम देना था तो इसरो के वैज्ञानिकों का सम्मान करते, उनका कद बढ़ाते और इसरो के वैज्ञानिक के नाम पर उस जगह का नाम होना चाहिए जहां पर चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरह का बयान दिया है, लेकिन उन्हें रिबट किया है बीजेपी नेता आरपी सिंह ने। दोनों को लाइव देखिए और सुनिए।
अगर उनको वाकई में नामकरण करना ही था तो इसरो के वैज्ञानिकों के नाम पर इसका नाम रखना चाहिए था, चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के नाम पर रखना चाहिए था, इसरो वैज्ञानिकों के अध्यक्ष के नाम पर रखना चाहिए था, या इसरो के तमाम वो वैज्ञानिक जिनका एक लंबा वैज्ञानिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में योगदान रहा है, उनके नाम पर रखना चाहिए था। इस प्रकार के ड्रामा नौटंकी करके हर जगह पर धार्मिक बात करना ये वैज्ञानिकों का अपमान है। इन्होंने लैंडिंग पॉइंट का नाम नेहरू रखा, यहाँ तो भगवान शिव के नाम पर रखा गया है। भगवान शिव इस देश की संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते। अब ये जितना विरोध करेंगे, देश देख रहा है कि कौन इस देश की संस्कृति के विरोध में है, परंतु सच ये है कि वहाँ के साइंटिस्ट भी ये चाहते हैं और उन्हीं के रिकमेंडेशंस पर ये नाम रखा गया। एक कमेटी जिसने तय किया नाम, परंतु इनको तो गांधी परिवार से या नेहरू परिवार के बाहर कुछ देखना नहीं। अगर यही नाम शिव शक्ति की जगह इंदिरा रखते या राजीव गांधी रख देते तो बड़े खुश होते सबके सब। यूपी की राजधानी लखनऊ से अभिषेक सिंह भी लाइव है मेरे साथ में। अभिषेक, स्वामी की सियासत में सहूलियत है, सहूलियत में कभी रामचरितमानस है, कभी चंद्रयान है, कभी शिव शक्ति नाम है, कभी धर्म है, कभी वैज्ञानिक भी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को एतराज शिव शक्ति नाम से है, चंद्रयान 3 की कामयाबी से है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से है, किससे है? बिल्कुल राशिद जी, स्वामी प्रसाद मौर्य की जिस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है और जिस तरह उन्होंने एक अलग टेंजेंट निकाला है राजनीति में कि अब पहले रामचरितमानस, फिर हिंदुत्व और फिर यहाँ तक कह डालना कि कई सारे मुद्दों पर ये कहना कि वहाँ पर पहले बहुत बौद्ध धर्म के मठ हुआ करते थे, चाहे उन्होंने ज्ञानवापी को लेकर के बयान दिए हो या इस तरह के बयान देना। और अब चंद्रयान, जिसका नाम, इसके लैंडिंग पॉइंट का नाम महाशक्ति, सृजन की शक्ति या इन्फिनिटी पावर के प्रतीक माने जाने वाले भगवान शिव के नाम पर रखा गया, तो उसको लेकर उनका ये विरोध है कि वहां पर इसरो के डायरेक्टर्स के नाम पे रखा जाना चाहिए था, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे रख दिया जाना चाहिए था। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी ये कहना है, खासतौर पर राशिद अल्वी का ये कहना है कि प्रधानमंत्री पर उन्होंने ये बात कह डाली कि प्रधानमंत्री चांद के मालिक नहीं है। प्रधानमंत्री राशिद अल्वी के अलावा मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि इसको धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है, किसी धर्म विशेष के नहीं है। ठीक है अभिषेक, 1 मिनट के लिए रुकिए। मौलाना सैफ अब्बास को आगे हम सुनाएंगे, लेकिन नेता जेडीयू केसी त्यागी और बीजेपी के नेता तरुण चुग शिव शक्ति नाम पर कैसे आमने सामने हैं, अब ये देखिए। भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान सरकार ऐसे विषयों को का राजनीतिकरण करने से बाज नहीं आती। मुझे कोई शब्दों पे ऐतराज नहीं, लेकिन क्या ये आवश्यक है? और जो इसका विरोध कर रहे हैं, क्या उनके लिए भी ये जायज़ है विरोध करना? मैं दोनों ही चीज़ों को अपर्याप्त मानता। बहुत अच्छा होता कि जो संस्थापक थे इसरो के और जो पहले वैज्ञानिक थे डॉक्टर साराभाई, उनको समर्पित होता, अब्दुल कलाम को समर्पित होता, तो हमें और भी ज़्यादा प्रसन्नता होती। भारत का यान चांद पर पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और चांद के साउथ पोल में ये यान का पहुंचना वर्ल्ड में पहली बार है, विश्व में पहली बार है, और भारत का पहुंचा है। और जो लोग परिवारवाद की घुड़ती से पैदा हुए, परिक्रमावादिता जिनके डीएनए में है, वो तो जवाहर पॉइंट रखते थे। अब देश बदल चुका है, अब जलिए नहीं, देश की तरक्की के साथ चलिए। सियासतदानों का आपने सुना, अब धर्म की बात करने वालों को भी सुनिए। शिव शक्ति नामकरण पर भड़क गए हैं मौलाना सैफ अब्बास। शिव शक्ति नाम नहीं होना चाहिए, मौलाना सैफ का कहना है। एक धर्म विशेष से जुड़ा नाम आखिरकार क्यों रखा गया? नाम ही रखना था तो भारत रख लेते, हिंदुस्तान रखते, इंडिया रख लेते, लेकिन धर्म विशेष की किसी नामकरण को फाइनल कर देना ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है। मौलाना सैफ अब्बास को सुनिए। जहां विक्रम लैंडर लैंड किया था साउथ पोल के ऊपर, मैं समझता हूं उसका नाम जो है भारत रखना चाहिए, इंडिया रखना चाहिए, हिंदुस्तान रखना चाहिए। इस सबसे मुनासिब रहता, ताकि वहां पर भी उसी तरीके से इंडिया नाम से तिरंगा हमारा लहराता रहता। तो जो शिव शक्ति नाम रखा गया आपके हिसाब से वो सही नहीं है? मैंने कहा नहीं आपसे, मैंने कहा नहीं कि इस तरीके की चीजें जो होती हैं, जो हमारे मुल्क से, जो हमारे साइंटिस्टों से होती हैं,
उसको देश को समर्पित करने की जरूरत है। उसमें देश के 140 करोड़ जनता का गर्व है, उसमें सबकी दुआएं शामिल हैं और इसरो के जो साइंटिस्ट हैं उनकी मेहनत है। तो भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, इससे अच्छा और क्या नाम होता उस जगह का? हमेशा के लिए होता या हिंदुस्तान का तिरंगा लगा रहता। आपने मौलाना सैफ अब्बास को सुना, आपने इससे पहले राशिद अल्वी, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे सियासतदानों को सुना। अब फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ऐलान सुनिए जो शिव शक्ति नाम को लेकर पीएम ने किया, और कई पॉलिटिकल पार्टीज को ये लगा कि इसके जरिए एक धर्म विशेष का नाम जोड़ा जा रहा है और इसका चुनावी फायदा आगे कमाया जाएगा। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, ये विजन एक एक शब्दों में क्लियर है। आप जानते हैं कि स्पेस मिशंस के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा।